पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम क्या था? प्रहलाद। प्रहलाद सुरुचि के पुत्र का नाम, बड़ा जोर से बोली, आवाज नहीं आती है। ध्रुव जी महाराज कौन हुए? भगवान के भक्त। ध्रुव जी महाराज ने, एक बार की बात है, ध्रुव जी महाराज अपने सभी मित्रों के साथ खेल रहे थे कि तभी ध्रुव जी महाराज देखते हैं कि उनका जो छोटा भाई है उत्तम, वो आकर के गोद में बैठ गया। अब ध्रुव जी महाराज भी छोटे से बालक हैं, उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिताजी की धक्का दे दिया और कहा कि अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो उससे पहले तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। जा जा करके भजन कर। अपनी माता सुनीति की आज्ञा प्राप्त कर ध्रुव जी महाराज 5 महीने तक नारद जी से दीक्षा प्राप्त करते हैं और दीक्षा प्राप्त करने के बाद नारद जी महाराज ने एक मंत्र प्रदान किया, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि। इस मंत्र जाप के साथ साथ ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने में ही भगवान नारायण को प्रकट कर लिया। भगवान करिए। अब यहाँ पर ध्रुव जी महाराज पुनः अपने भगवान की आज्ञा प्राप्त कर पुनः अपने राज्य को पहुंचे। उत्तानपाद को जब पता चला कि मेरा पुत्र आ रहा है, भगवान को उसने प्राप्त किया, ध्रुव जी महाराज को सौंप दिया और खुद भगवान के भजन के लिए चले गए वन में, जंगल में चले गए। ध्रुव जी महाराज ने कई समय तक अपने राज्य पर राज्य किया और फिर अपनी माता को भक्ति के बल पर, भगवान के नाम के आधार पर भगवान के लोक की प्राप्ति हुई और अपने साथ साथ भगवान की। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे जाकर एक अंग नामक राजा हुआ, बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। अंग के पुत्र हुए वेद। अब जैसे पिता के एकदम विपरीत ही इनका पुत्र वेद। जैसे होने लगा वैसे वैसे इसकी आदतें भी बिगड़ने लगी। एक दिन महाराज अंग ने विचार किया कि ऐसे दुष्ट पुत्र के साथ रहने से तो अच्छा है कि जो जीवन मेरा शेष है उससे मैं भगवान को प्राप्त करूं, भगवान का भजन करूं। और अपने पुत्र के स्वभाव से दुखी होकर के महाराज अंग भगवान के भजन के लिए वन की ओर चले गए। अब यहाँ पर सभी जब चोर डाकुओं को मालूम चला कि इस राज्य में कोई राजा है ही नहीं, सभी ने आक्रमण बोल दिया। दिन दहाड़े चोर आते, मार देते, काट देते। इस प्रकार जब आक्रमण ज्यादा होने लगा तो राज्य के लोगों ने महाराज अंग के पुत्र को राज्य सिंहासन प्रदान कर दिया, उसे ही राजा बना दिया। अब जब से बेन राजा बना है तब से उसने आज्ञा दे दी कि सुनो, आज के बाद हमारे राज्य में कोई भी भगवान की पूजा करने वाला कोई भी नहीं होगा, यज्ञ नहीं करेगा। अगर यज्ञ करना है तो हमारे लिए करो, अगर मूर्ति पूजन करने की इच्छा होती है तो हमारी मूर्ति की पूजा करो। 11 प्रकार के देव बसते हैं तो उस प्रकार से हम ही तुम्हारे भगवान हुए, हमें पूजो, हमें भगवान मानो। ऋषि आए, सब प्रकार से समझाया लेकिन नहीं माना। दोबारा आए तो इस बार क्रोधित होकर के सभी ऋषियों ने बेन को श्राप दे दिया कि तू इसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाए। श्राप मिलते ही बेन राज सिंहासन से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब फिर से राज्य खाली हो गया, उसका कोई राजा नहीं। फिर से वही चोर डाकुओं का आक्रमण शुरू।
ये लोग ऋषियों के पास गए, संतों के पास गए, उनसे जाकर के प्रार्थना करने लगे कि महाराज कुछ कीजिए। और अब सभी ऋषिगण आते हैं। राजा बेन के अंग का जब मंथन किया तो उससे भगवान ही प्रकट हुए, पुरुष रूप में पृथु महाराज और लक्ष्मी माता अर्ची के रूप में प्रकट हुई। बोलिए पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज को राजा बना दिया गया। अब पृथु महाराज इतने धर्मात्मा राजा हुए, इतने धर्मात्मा कि पृथु महाराज के नाम से ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। शासन, पृथु महाराज का शासन बहुत अच्छा था। सभी इनके राज्य में बहुत प्रसन्न रहते, बड़े खुश रहते। तो एक दिन महाराज पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ, जब अश्वमेध यज्ञ का महत्व ये है, जब 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाते हैं तो जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है फिर वह इंद्र बनता है। इंद्र को सूचना मिली कि महाराज पृथु के 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां यज्ञ आरंभ हो गया। और अगर 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो महाराज मुझे दास बनना पड़ेगा और महाराज पृथु इंद्र बन जाएंगे। तो अब इंद्र ने क्या किया कि महाराज पृथु के यज्ञ का जो घोड़ा था उस घोड़े को ही इंद्र ने चुरा लिया, चुरा करके छुपा दिया। नारायण इंद्र को साथ में लेकर के और वह जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था उसे अपने साथ में लेकर के महाराज पृथु के पास आते हैं। इंद्र ने भगवान पृथु से क्षमा याचना करी और दोनों के बीच में मित्रता हुई। भगवान नारायण कहते हैं कि महाराज पृथु हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, आपकी कोई इच्छा शेष हो तो आप मुझसे मांग लो। महाराज पृथु ने कहा महाराज आपकी कृपा से सब है, राज्य भी है, मैं राजा हूँ, सब कुछ है। अगर देना है तो महाराज एक वरदान दे दो कि मेरी इन्हीं दोनों कानों में 10,000 कानों की सुनने वाली शक्ति प्रदान हो जाए, ताकि हजारों हजारों मील भी यदि आपका कीर्तन भजन हो रहा हो, आपके प्रसंग चल रहे हो तो वो भी ध्वनि मुझे अपने राज्य में बैठे ही बैठे सुनाई दे, मुझे कहीं जाने की आवश्यकता न पड़े। तो इस प्रकार इनका प्रसंग आता है। राजा हुए महाराज प्राचीन ब्रह्म। ये जो राजा थे ये अपने राज्य में खूब यज्ञ हवन इत्यादि इनके यहाँ होते ही रहते थे, लेकिन इनसे पाप भी होता था। जानवरों की यज्ञ के नाम पर इन्होंने खूब सारे जानवरों को मार दिया। नारद जी महाराज पधारे, नारद जी महाराज ने इनको ज्ञान प्रदान किया और इस बीच में नारद जी महाराज ने इनको रंजन उपाख्यान सुनाया। उनके द्वारा नारद जी महाराज ने इनके संदेह को दूर किया। तो इस प्रकार अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को खगोल का वर्णन, मतलब इस पूरी पृथ्वी की दूरी कितनी है वो सारा बताते हैं। पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं, ऊपर भी 7 लोग हैं। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि महाराज अब इतना कुछ आपने मुझे बताया है तो आप कृपा कर ये भी बता दीजिए कि नरक लोक किस, सभी पापों को जो फल होता है वो दिया जाता है, आप मुझे ये भी बताइए। तब कहा देखो 28 प्रकार के नरक लोक होते हैं। तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, असीपत्रवन, सुकरमुख, इस प्रकार के 28 प्रकार के नरक आए हैं। भागवत जी में इनका वर्णन है। तो व्यक्ति, जो मनुष्य जिस प्रकार का पाप करता है उसको उसी प्रकार के नरक लोक में भेजा जाता है। सुखदेव जी महाराज से जब
परीक्षित जी महाराज सुनते हैं कि जब इतने सारे लोग होते हैं, तो परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि महाराज देखिए, पाप तो सभी से होते हैं, क्या इन पापों से मुक्ति प्राप्त करने का कोई उपाय है? इन पापों से प्रायश्चित हो पाए, इसका कोई साधन हो तो बताइए। तब सुखदेव जी महाराज ने एक उपाय बताया।